आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उनके सहयोगी आम आदमी पार्टी के ही नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा आम आदमी पार्टी के अन्य 21 कार्यकर्ताओं के खिलाफ वर्ष 21-22 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद पर थे, उस दौरान शराब नीति के तहत शराब बिक्री के लिए अवैध रूप से लाइसेंसेस या परमिट्स जारी करने के आरोप लगाकर तथा शराब बिक्री करने वाले व्यापारियों से लाखों रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाकर वर्ष 21-22 में दिल्ली में एक पुलिस केस दायर किया गया था और जिस पर आम आदमी पार्टी का ये आरोप था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके द्वारा राजनीतिक अभियान के तहत आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए ये पुलिस केस वो दायर किया गया है। बाद में इसी पुलिस केस के तहत दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई तथा अन्य एक केंद्रीय जांच एजेंसी जिससे ईडी या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या प्रवर्तन निर्देशालय कहा जाता है और जिनका प्रमुख काम है काले धन संबंधित जो भी मामले हैं उसमें आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करना, तो उन्होंने अदालत में बताया था कि उनके पास अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तथा अन्य ये 21 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 100 करोड़ से भी अधिक रुपयों की रिश्वत लेने के पुख्ता सबूत है। और बाद में इस केस में जांच हेतु अरविंद केजरीवाल को 5 महीने के लिए और मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा गया और दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में ये कार्यवाही चली और बाद में फरवरी 2026 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने निर्णय या जजमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य 21 आरोपी जो आम आदमी पार्टी के बताए गए हैं उनके खिलाफ सीबीआई तथा ईडी के द्वारा जो भी सबूत रखे गए थे वो अपर्याप्त थे, तो इसीलिए उनके खिलाफ आरोप वो साबित नहीं हो रहे हैं। तो दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने इन सभी को आरोपों से बरी किया। बाद में ट्रायल कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सीबीआई और ईडी के द्वारा दिल्ली की हाई कोर्ट में एक अपील याचिका दायर की गई और इसकी जो सुनवाई वो करीब 2 हफ्ते पहले वो शुरू हुई और इस पर जो अदालत के अंदर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी की अदालत में अरविंद केजरीवाल तथा अन्य सभी वो जिनके खिलाफ आरोप वो हाजिर थे और इस अदालत में अरविंद केजरीवाल ने जज स्वर्णकांता शर्मा जी से प्रश्न पूछा कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की बैठक में 4 बार वो अतिथि के रूप में आप हाजिर रही थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और एक राजनीतिक पार्टी या दल के रूप में आम आदमी पार्टी वो उनकी विचारधारा को उसका विरोध करती है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने जज को बताया कि उनके दोनों बच्चे वो सरकारी वकील और हमारे देश के अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल उनकी जो पैनल उसमें वो कार्य करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने बताया कि
इस परिप्रेक्ष्य में आप है वो मुझे न्याय किस प्रकार से दे पाएगी। तो मुझे इस आपकी है निष्पक्षता पर संदेह है, इसलिए मैं आपको इस केस में से है अपने आप को अलग करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। बाद में इस अरविंद केजरीवाल के इस याचिका पर है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में वो 4 बार अतिथि के रूप में गई थी, लेकिन उनका जो प्रमुख जो कारण था कि वो कानूनी जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस परिषदों में गई थी। इसके अलावा उनका ये कहना था कि वो इस प्रकार की जो भी कानूनी जागरूकता फैलाने के हेतु से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तथा अन्य अस्पताल आदि में भी है कार्यक्रमों में वो अतिथि के रूप में वो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण रवैया है वो अदालती निर्णय या जजमेंट में वो करेगी। इसके अलावा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने बताया कि उनके बच्चे सरकारी वकील है और सॉलिसिटर जनरल की पैनल में कार्यरत है, तो इस पर है अरविंद केजरीवाल को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर राजनीतिक दल के नेता है वो लोग राजनीति में आते हैं और कई राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेताओं के बच्चे हैं वो भी राजनीति में आते हैं, तो इसी प्रकार से अगर एक जज के भी बच्चे हैं वो अगर देश की कानून व्यवस्था में कार्यरत है और सरकारी वकील के तौर पर अगर अटॉर्नी जनरल की पैनल में कार्य करते हैं, तो इसके कारण है उनके ऊपर है अरविंद केजरीवाल को संदेह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जज ने अरविंद केजरीवाल को बताया कि उनकी नियुक्ति जो है वो दरअसल जजों की नियुक्ति जो है वो हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है और किसी भी पक्षकार या किसी भी राजनीतिक दलों के नेताओं को है वो जजों की निष्पक्षता पर है संदेह करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर दरअसल मैं बताना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल का जो कहीं ना कहीं संदेह था तो इस बारे में था कि जज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिषदों में अतिथि के रूप में गई थी और आमतौर पर हम लोग कई बार देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कई बार है भारतीय जनता पार्टी से भी है वो जोड़ा जाता है। और इसके अलावा जो है हमारे देश में अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो दरअसल केंद्र सरकार के अधीन होता है और वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसीलिए है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को संदेह था कि जज के दोनों बच्चे भी है वो सॉलिसिटर जनरल की पैनल में कार्यरत है, तो उनको कहीं ना कहीं जज के न्याय में है निष्पक्ष जो रवैया होगा कि नहीं उस पर उनको संदेह था। इसके अलावा दरअसल जो यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि देश में जो सॉलिसिटर जनरल का जो पद होता है उनका प्रमुख काम होता है कि सरकार को देश की जो भी अदालती मुकदमे होते हैं हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में खास करके तब वो है सरकार को है वो मदद करते हैं। और ख़ास करके इस अरविंद केजरीवाल का जो ये दिल्ली की हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देश के जो अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल के पद पर कार्यरत तुषार मेहता है और उनकी जो पैनल है वो भी है इस केस में एक वकील के रूप में है।
वो भी एक कार्य कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि एक वो पक्षकार के रूप में भी है, एक निष्पक्ष रूप से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को संदेह लगना एक स्वाभाविक है। लेकिन एक जज की जो प्रतिक्रिया है वो कहीं न कहीं जज ये सोच रही थी कि वो इन सब बातों के बावजूद भी है वो निष्पक्ष न्याय करेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जज को हो सकता है अपने आप को पर भरोसा हो, लेकिन किसी भी हमारे देश में खास करके जब भी अदालती मुकदमा होता है और कहीं पर भी अगर जज के द्वारा पक्षपात भरा निर्णय या जजमेंट दिया जाता है तो बाद में है उसमें आगे की जो अदालती कार्यवाही है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और इसी के चलते हुए मेरे विचार से अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो संशय व्यक्त किया गया था वो मेरे विचार से एक निष्पक्ष रूप से अगर देखें तो वो एक सही उनका निर्णय था या उनका जो स्टेटमेंट था वो अदालत में सही था। और जज को है अपने आप को है इस पूरी कार्यवाही में से है अलग करना चाहिए था। तो उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि वो एक निर्णय उनका गलत था। और यहाँ पर मैं ये एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में कई बार है देश के आम नागरिक भी हैं उनको भी है कई बार देश में कुछ केसों में जिस प्रकार से है जजों की जो कार्य प्रणाली है उसमें शक पैदा हो जाता है। तब मेरे विचार से इस बारे में भी है हमारे देश की न्यायपालिका है उसमें भी एक सही और सुचारू रूप का है प्रावधान होना चाहिए जिससे कि कोई भी पक्षकार को अगर कहीं भी जज की कार्यवाही में संदेह नज़र आता है तो वो उस पर है सही ढंग से कार्यवाही कर पाए। यहाँ पर इस केस में महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद एक राजनीतिक दल के एक नेता है और उनकी पार्टी है उनको और उनका बड़ा एक सामाजिक भी दायरा होता है। तो उनको है जज की कार्य प्रणाली है और उनके पारिवारिक जो भी भूमिका है या उनके परिवार के बारे में भी है उनको इस बारे में जानकारी थी, इसलिए उन्होंने है इस प्रकार का संदेह व्यक्त किया। लेकिन आम तौर पे एक नागरिक के रूप में हम देखें तो हमारे देश में लाखों की संख्या में देश में पक्षकार है वो अलग अलग विचारधाराओं के होते हैं और कई बार है उनकी जो विचारधाराएं हैं वो भी अलग होती है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर किसी को जज की कार्यक्षमता पर है या उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर है कई बार उनको पता भी नहीं होता है और तो ये बात है काफ़ी जो है मुश्किल हो जाती है। तो मेरा मानना है कि हमारे देश के न्याय तंत्रों को भी है कहीं ना कहीं जजों की जो इस प्रकार की गतिविधियां है या उनकी अगर पृष्ठभूमि अगर किसी भी केस में भी बाधा रूप होती है ऐसा प्रतीत होता है तो इसमें भी एक आचार संहिता है वो लागू करनी चाहिए जिससे कि जजों का कार्य है वो भी एक निष्पक्ष रहे और उन पर है किसी भी प्रकार से कोई संदेह उत्पन्न न हो। अभी यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा कहीं पर भी ऐसा कहने का नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनकी का जो भी विचारधारा है वो गलत है, लेकिन जज जैसे पद पर जो कार्यरत है तो उनकी एक काफ़ी जिम्मेदारी होती है। अदालतों में भी जो है अलग अलग प्रकार के है पक्षकार आते हैं तो जज जैसे पद पर जो व्यक्ति कार्यरत है वो अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या मुस्लिम लीग है या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है या फिर जो है महिला आयोग है या फिर मानव अधिकार आयोग है या फिर अन्य भी माइनॉरिटी कमीशन आदि है
तो इन सभी इस प्रकार के संगठन हैं या फिर राजनीतिक दलों के भी जो भी कार्यक्रमों में जाते हैं तो उनको भी इस बात का काफ़ी है ख्याल रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपने आप को है इन सभी संगठनों से है अलग रखना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीते कुछ दिनों में कुछ वर्षों में भारत के अंदर भी कई बार है सरकारी कर्मचारी या पुलिस कांस्टेबल जैसे व्यक्ति या पुलिस अफसर आदि भी है, उनको भी कई बार है इस प्रकार के संगठन या इस प्रकार के संगठन के व्यक्ति या उनके परिवार के जो भी निजी कार्यक्रमों में भी जो है शिरकत करते हुए या फिर नृत्य या डांस करते हुए भी है सोशल मीडिया पर जब वीडियोस आदि वायरल हुए थे तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही हुई थी और उनको है पदों से है निष्कासित भी किया गया था। तो जिस प्रकार से उनके लिए वो सभी नियम है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जजों को भी है इन सब बातों का है गंभीरता से है ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को है जहाँ तक हो सके इन सभी गतिविधियों से है अपने कार्यकाल के दौरान है अलग रखना चाहिए, जिससे कि पक्षकारों का भी विश्वास है वो हमारे देश की कानून व्यवस्था और जजों पर भी है वो बना रहे। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर जजों की पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी है अदालती केसों के दौरान भी है केसों का आवंटन किया जाता है, तब भी है अदालतों को भी इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी जज का जो पारिवारिक उनके जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं संबंधित केस से है वो कहीं उसमें संशयास्पद न हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसी केस में अरविंद केजरीवाल का जो हाई कोर्ट में जो अभी अपील सीबीआई ने दायर की है, तो अरविंद केजरीवाल का अन्य एक आरोप ऐसा भी था कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने इसके पहले भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो भी कुछ केसेस दायर किए थे तो उन्हीं केस में है उन्होंने उनके खिलाफ है निर्णय या जजमेंट दिया था, बाद में है सुप्रीम कोर्ट ने है उसे पलट दिया था। तो इस प्रकार से जो है संदेह उत्पन्न जो इस केस में हुआ था तो ये काफ़ी एक गंभीर बात है और मेरा ऐसा मानना है कि देश के आम लोगों के साथ है इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और इसके बारे में है देश की कानून व्यवस्था में एक आचार संहिता है वो जजों को लागू होनी चाहिए और वकीलों को भी मेरा विचार है वो लागू करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सब मेरे इस विचार के साथ सहमत होंगे। धन्यवाद।